दिल्ली के कानून मंत्री रहे सोमनाथ भारती ने कानूनी पद पर रहते हुए कानून की 10 आपराधिक धाराओं के तहत अपराध किया और दिल्ली पुलिस सोमनाथ भारती के निर्देशों का पालन करती रही थी। यह खुलासा 15-16 जनवरी की रात खिड़की गांव में हुई घटना की न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट में हुआ है। आपको बता दें, इस रिपोर्ट की कॉपी एबीपी न्यूज के पास मौजूद है। दिल्ली पुलिस इस मामले में अब सोमनाथ भारती की गिरफ्तारी किए बिना ही चार्जशीट कोर्ट में दायर करने की तैयारी में है। बदसलूकी विवाद में सोमनाथ भारती पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। ओम प्रकाश तिवारी, एबीपी न्यूज संवाददाता, इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, क्या जेल भी जा सकते हैं सोमनाथ भारती? बिल्कुल नमन, इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जो बियलगर कमेटी की रिपोर्ट थी उसकी कॉपी दिल्ली पुलिस के पास मौजूद है और उस रिपोर्ट को आधार बनाकर दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया था। रिपोर्ट में साफ तौर पर जिन बातों पर विवाद था उनमें एक एक बात पर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है। साफ तौर पर कमेटी ने कहा है कि सोमनाथ भारती के पास किसी तरह का कोई कानूनी अधिकार नहीं था कि वो किसी को रोककर जबरन तलाशी लेते, किसी के घर में जबरन एंट्री करते या फिर महिलाओं के साथ बदसलूकी करते। एक एक पॉइंट पर इस रिपोर्ट में 45 पैराग्राफ इस रिपोर्ट में दिए गए हैं और इन रिपोर्ट में साफ तौर पर सोमनाथ भारती और उनके समर्थकों पर कानून की धाराओं के तहत उन्होंने अपराध किया, ये कहा गया है। दिल्ली पुलिस ने इस रिपोर्ट के आधार पर अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया है और अब दिल्ली पुलिस इस मामले में सोमनाथ भारती को गिरफ्तार किए बिना ही अपना आरोप पत्र कोर्ट के सामने पेश करने जा रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि इस मामले में चार्जशीट तो तैयार है, लेकिन उन्हें ऊपर से भी हरी झंडी का इंतजार है और जब कोर्ट के सामने चार्जशीट रखी जाएगी तो उसके साथ इस रिपोर्ट के बारे में भी कोर्ट को बताया जाएगा और उसके बाद हो सकता है कि कोर्ट सोमनाथ भारती को जेल भेज दे। शुक्रिया आपका ओम प्रकाश, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो मारपीट करने के आरोप और इस तरह से 10 आपराधिक धाराओं का उल्लंघन किया बतौर कानून मंत्री सोमनाथ भारती ने।